हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। तो शाम के 6 बज चुके हैं और आप लोग लाइव आ जाइए। तो आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो करने वाले, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और कुछ न्यू क्वेश्चन भी हैं। तो आज के क्लास आप पूरा ध्यान से देखिएगा और जो जो मैं कहूँगा उससे आप लिखिएगा। बहुत सारे बात हम नहीं कह पाते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इस चीज़ को खास ध्यान रखिएगा। मैं जो बोलता हूँ उसको कॉपी में लिखिएगा। और आपको एकदम सेम पैटर्न पे ही लेकर के आए हैं, जरा से इधर उधर का क्वेश्चन नहीं, लेकिन सेम पैटर्न पर लेकर के आए हैं। तो चलिए अगर लेट के क्लास करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, हम भूटान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी थिम्पू, ऑप्शन नंबर सी काठमांडू, ऑप्शन नंबर डी इस्लामाबाद। ये किसका हो गया? इंडिया का। आई इंडिया का हो गया। भूटान का राजधानी क्या हो गया? थिम्पू। बी एच भूटान, शॉर्ट में लिख रहे भूटान, बी एच यू भूटान। इस्लामाबाद किसका हो गया? पाकिस्तान का, पी ए। लिखिए आप भी साथ ही साथ। काठमांडू किसे हो गया? नेपाल का, एन ई। शॉर्ट फॉर्म लिखा नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो रहा है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी थिम्पू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। 2024 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टोना पीजी कोवा, ऑप्शन नंबर सी सुश्री मनुषी छिल्लर, ऑप्शन नंबर सी निकिता चंदन, ऑप्शन नंबर डी दीपिका पादुकोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टीना पिच कोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? चलिए कॉपी हाथ में रख ले रही है भाई, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले ये इन्होंने लिया था। किस क्षेत्र में लिया था? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जीता था। डॉक्टर हरविंद खुराना किस में जीता था? चिकित्सा, डॉक्टर के लाइन में, चिकित्सा डॉक्टर के लाइन में। अमर फिर मदर टेरेसा क्या चीज? शांति के क्षेत्र में, यानी कि पीस के क्षेत्र में। शांति जो बोल रहा हूँ उसका आप साथ साथ लिखते रहिए। और फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर डी अमर्त्य सेन, ये किसके क्षेत्र में? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जीता था। चल इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए जो मैं बोलता हूँ आप साथ ही साथ लिखा कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहे हैं। वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट के टीम के कैप्टन कौन? ऑप्शन नंबर है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर बी मिताली राज, ऑप्शन नंबर सी मनु भाकर, ऑप्शन नंबर डी पीवी सिंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरमनप्रीत कौर। और ये इससे पहले ही थे, ये एक्स थे, ये एक्स थे कैप्टन, मिताली राज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी में पहली 3 आवर्त को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इकाई आवर्त, ऑप्शन नंबर दीर्घ आवर्त, ऑप्शन नंबर सी लघु आवर्त, ऑप्शन नंबर डी शून्य आवर्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लघु आवर्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन नगन बीज वहन करता है? ऑप्शन नंबर ए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी आयुर्त बीज, ऑप्शन नंबर सी थाइलोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिम्नोस्पर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर बी राहुल गांधी, ऑप्शन नंबर सी प्रियंका गांधी, ऑप्शन नंबर डी मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी अभी क्या है? LOP, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है? यही प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष है, हेड अध्यक्ष है पार्टी के। और ये भी अभी जीते हैं वायनाड से, जो राहुल गांधी का सीट थे वहाँ जो सीट खाली हुआ। राहुल गांधी क्योंकि बरेली से लड़े और वायनाड दोनों से, तो ये सीट जो खाली है तो वायनाड से जीते हैं प्रियंका गांधी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव कहाँ से लड़ी थी? वायनाड से जीती थी। तो अब प्रियंका गांधी का माँ, राहुल गांधी का माँ, यह होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। एक बीज पत्र वाले पौधे शिरा रचना प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर है तिहरी, ऑप्शन नंबर बी दोहरी, ऑप्शन नंबर सी समानांतर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समानांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था क्या होता है? ऑप्शन नंबर है अयस्क की अवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर गैंग की अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी धातु की अवस्था, ऑप्शन नंबर डी खनिजों की अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धातु की अवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा से सम्मानित किया गया, मतलब लाया गया? ऑप्शन नंबर बंगाली को, ऑप्शन नंबर बी तेलुगु को, ऑप्शन नंबर सी असमिया को, ऑप्शन नंबर डी हिंदी को। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी तेलुगु को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। M/V इक्वल टू होता है? ऑप्शन नंबर वेग, ऑप्शन नंबर बी दाब, ऑप्शन नंबर सी बल, ऑप्शन नंबर डी घनत्व। अब
क्वेश्चन बताइए इसका क्या होता है आंसर, कमेंट कीजिए आप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। साथ ही साथ आप कमेंट भी करते रहिए भाई, कमेंट करते रहिए, लगेगा कि आप भी कुछ लाइव देख रहे हैं, ऐसा होगा कि बस सिर्फ हम ही कर रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हालांकि गलती हो कोई दिक्कत हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन आप भी साथ ही साथ कीजिए, गलती हो कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में आप मार्क्स शेयर कीजिए कि 50 क्वेश्चन मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ। हम आपको फिर ये बात बोल रहे हैं कि आपको एकदम जेन्युइन क्लास मिल रहा है। मेरे क्लास करने के बाद आप कहीं भी जा करके प्रिय शेयर दीजिए, कहीं भी कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर दीजिए, या एनटीपीसी का हो या टेक्नीशियन का हो या ग्रुप डी का है, किसी का भी एग्जाम हो। आप रेलवे का स्पेशल बैच हम लाए ही हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में। पलाश किस राज्य के फूल? ऑप्शन नंबर झारखंड का, ऑप्शन नंबर बी बिहार का, ऑप्शन नंबर सी बंगाल का, ऑप्शन नंबर डी असम के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। शिलांग किसकी राजधानी, किस राज्य की राजधानी? ऑप्शन नंबर असम की, ऑप्शन नंबर त्रिपुरा के, ऑप्शन नंबर सी मेघालय का, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेघालय की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। किदांबी श्रीकांत किस खेल के लिए प्रसिद्ध? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट के लिए, ऑप्शन नंबर बी टेनिस के लिए, ऑप्शन नंबर सी हॉकी के लिए, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। समूह में विभिन्न पक्षियों को अलग करें। ऑप्शन नंबर ए मुर्गी में, ऑप्शन नंबर बी मोर में, ऑप्शन नंबर सी बाज में, ऑप्शन नंबर डी शतुरमुर्ग में। ये मुर्गी, मोर और शतुरमुर्ग ये सब ज़्यादा नहीं उड़ते हैं, उड़ने वाले ज़्यादा को ना बाज। तो ये विपक्ष मतलब अदर अलग हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी लाहौर में, ऑप्शन नंबर डी पूना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए गाइज आप भी लगे रहिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कर दिए चैनल। ये वीडियो कैसा लगा क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, ऑप्शन द सीक्रेट ऑफ द नागाज, ऑप्शन नंबर और क्या है द ओथ ऑफ द वाइफ त्रास। ये तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ए देवत पटनायक, ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र मोहन, ऑप्शन नंबर सी अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी कविता काने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कविता काने। क्वेश्चन एकदम जेन्युइन लाए हैं भाई, जो भी एकदम एग्जाम से रिलेटेड है वही लाए हैं, जरा से भी इधर उधर नहीं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं किए हैं। जो भी एकदम एग्जाम से पैटर्न से लेटेस्ट है उसी पर लाए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ना तो ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा हल्का है। अब एसएससी का क्वेश्चन तो हम ला नहीं सकते हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन ला नहीं सकते हैं, यूपीपीएससी का ला नहीं सकते हैं, क्योंकि है नहीं उस सिलेबस में। जो सिलेबस में उसी को हम लाए हैं। ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। पौधों में स्रावित होने वाले हार्मोन जो तने के विकास के लिए मदद करता है। ऑप्शन नंबर है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर है जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। जब पौधों को किसी भाग की वृद्धि प्रकाश की ओर होती है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है। ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक अनुवर्तन, ऑप्शन नंबर सी धनात्मक अनुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या करें। निम्न में से तत्व का गलनांक और क्वथनांक अति उच्च होता है। ऑप्शन नंबर है फ्लोरीन की, ऑप्शन नंबर बी चारकोल की, ऑप्शन नंबर सी हीरा की, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। वर्तमान में साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन? ऑप्शन नंबर डॉक्टर माधव कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर कंबार, ऑप्शन नंबर सी यू आर अनंत मूर्ति, ऑप्शन नंबर डी जैसा किसके हैं? आईसीसी के हैं, आईसीसी के अध्यक्ष है। और ये इसके एक्स यानी कि पूर्व हैं, ये अभी प्रेजेंट में है, PRE प्रेजेंट मतलब वर्तमान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर माधव कृष्ण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से किस तत्व का आयन आकार सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर है आर्गन, ऑप्शन नंबर बी Cl, ऑप्शन नंबर सी S, ऑप्शन नंबर डी P। आर्गन का कितना होता है 18, Cl का कितना होता है मतलब क्लोरीन। आर्गन का 18, Cl का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है, सल्फर का 16 होता है और फास्फोरस का 15 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
भी जो बोल रहे हैं भाई लिख लिया कीजिएगा, लिख लीजिए एकदम। इससे भी अगर एग्जाम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया तो एकदम कोई टेंशन ही ले लेना है, जो क्लास में है एकदम ये चीज़ इनफ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। तेलंगाना 29वें राज्य बनने के बाद सबसे पहले किस पार्टी वहां सरकार बनाई? ऑप्शन नंबर है तेलंगाना महासमिति, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना लोक समिति, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना राष्ट्र समिति, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना राज्य समिति। एक राष्ट्र है एक राज्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र वाला। राज्य वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी तेलंगाना राष्ट्र समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है। वर्तमान में विप्रो कंपनी का सीईओ कौन? ऑप्शन नंबर है श्रीनिवास पल्लिया, ऑप्शन ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन 2024 का ही है। ऑप्शन नंबर बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर सी प्रयाग अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई किसके हैं सीईओ? हमारे जो अभी गूगल पे हैं, गूगल के से हैं शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर हैं। जो मैं बोल रहा हूँ भाई आप लिख लिया कीजिएगा। प्रयाग अग्रवाल किसका थे? एक्स थे ट्विटर के। जब एलन मस्क ने आया था कल के क्वेश्चन में आपको बोला था कि वर्ल्ड का सबसे रिच मैन कौन है? एलन मस्क। इसका आंसर आज दे दिए आपको हम, कल वीडियो आप देख लिया, कल के वीडियो जो मैंने कहा था। और श्रीनिवास पल्लिया किसके हैं? विप्रो के हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए जो मैं बोलता हूँ भाई लिख लिया कीजिएगा, कॉपी ले करके बैठिए साथ में। और ज़्यादा गलती हुआ क्लास का आप 2 बार 2 गुना से स्पीड से देखिए, 2 से 3 बार देखिए, सब आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। भारत के किस राज्य के सबसे पहले मानसून आता है? किस राज्य में? ऑप्शन नंबर है गोवा में, ऑप्शन नंबर बी केरल में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित? ऑप्शन नंबर है विज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी सामान्य विज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी साहित्य से, ऑप्शन नंबर डी वास्तुकला से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के किस कर को मतलब टैक्स को ज़्यादा सुधार हुआ? ऑप्शन नंबर है उत्पाद शुल्क में, ऑप्शन नंबर बी वस्तु और सेवा कर में, ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क में, ऑप्शन नंबर डी भू राजस्व में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु और सेवा कर में। कर मतलब टैक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। जाइलम एक उत्तक है, ऑप्शन नंबर जटिल अस्थायी उत्तक, ऑप्शन नंबर डी साधारण उत्तक, ऑप्शन नंबर सी संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर डी वाहिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जटिल उत्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। डैश समूह संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 और 12, ऑप्शन नंबर सी कमेंट कीजिए आप भी साथ ही साथ 15 और 16, ऑप्शन नंबर डी 3 और 8। कमेंट कीजिए आप, कमेंट कीजिए क्या है, कमेंट कीजिएगा तभी मजा आएगा। हालांकि हम तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन आप भी कमेंट कीजिए कितना आप सही कर रहे हैं क्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी वेग, ऑप्शन नंबर डी संवेग। आप बताइए क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। आप भी कमेंट आप साथ ही साथ करते रहिएगा मेरे भाई, तभी मजा आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवेग। चलिए आप भी एकदम हम बोल रहे साथ ही साथ आप भी कमेंट करते रहिए। ऐतिहासिक बोस्टन मैराथन को पूरा करने वाले पहले दृष्टिहीन मतलब जो दृष्टिहीन मतलब आंख से देख नहीं पाता कौन बने? ऑप्शन नंबर रिंकू हुड्डा, ऑप्शन नंबर बी शरद गायकवाड़, ऑप्शन नंबर सी वरुण भाटी, ऑप्शन नंबर डी सागर बेताई। आप भी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सागर बेताई। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। किसी पानी को बोतल में पानी के द्वारा प्रयुक्त किए गए ऊर्ध्वगामी बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है उत्प्लावक, ऑप्शन नंबर बी संवेग, ऑप्शन नंबर सी दाब, ऑप्शन नंबर डी तनाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्प्लावक बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहा हूं। भारतीय संविधान में कौन सा सिद्धांत निम्न में से रूप से लिया गया है? ऑप्शन नंबर है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संशोधन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी मौलिककर्ता, ऑप्शन नंबर डी निदेशक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौलिककर्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा हूं।
20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल की संख्या होती है, मतलब कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा हूं। अंडप में होते हैं, ऑप्शन नंबर बराह दल, ऑप्शन नंबर बी परागन, ऑप्शन नंबर सी पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर डी बीजांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीजांड। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, 10 का। कोई ऐसा खास क्वेश्चन आता है, मैट्रिक का आप साइंस पढ़े हुए हैं तो समझिए आपके लिए रेलवे का 50% आपका तैयारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 36 देखते हैं क्या कह रहा हूं। अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर है NH4 हॉल थराइस 3 का मतलब थराइस PaO4, ऑप्शन नंबर बी NH4PO4, ऑप्शन नंबर सी NH4 हॉल ट्वाइस 2 का मतलब ट्वाइस PO2, ऑप्शन नंबर सी डी NH4 हॉल ट्वाइस PO4। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, बस फर्क इतना ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NH4 थराइस PO4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। क्या क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में क्या है? 27 कौन 37 में क्या है देख। संगम काल के तमिल में स्वर्ण युग कहा जाता है, संगम काल को। इस काल में अनेक कलियाजी तमिल लिखे गए हैं। क्या लिखे गए? महाकाव्य लिखे गए हैं, या कविता लिखे गए हैं, या उपन्यास लिखे गए, या मंत्र लिखे गए हैं। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी कविता लिखे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा हूं। डैश बैगनी का रंग ठोस हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर है क्लोरीन की, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन का, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन की। कमेंट कीजिए आप किसका रंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की। चलिए कमेंट आप भी साथ साथ करते रहिए मेरे भाई, कमेंट इसका भी कीजिए। 39 का क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राजनीतिक में कौन सा दल नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं? यह बिहार का क्वेश्चन है। देखिए अभी एनडीए का ये सहयोगी दल भी है। देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय लोक दल, ऑप्शन नंबर बी श्रोमणी अकाली दल, ऑप्शन नंबर सी लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर डी जनता दल यूनाइटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोक जनशक्ति पार्टी। ये रामविलास पासवान, इनका नींव किसने रखे थे? रामविलास पासवान ने रखे थे, जो चिराग पासवान के फादर होंगे, जो अब देहांत करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा हूं। वह सीधी नलिका कौन सी है जो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबा है? यह शुक्राणु को वीर्य नलिका तक ले जाती है। ऑप्शन नंबर ए मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर बी लिंग, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी अंडकोश की थैली। कमेंट कीजिए आप भी साथ ही साथ, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा हूं। एल्काइन का समान सूत्र है CnH2n-2, ऑप्शन नंबर बी CnH3n, ऑप्शन नंबर सी CnH2n+1, ऑप्शन नंबर डी CnH3n+1। ये एल्किल का फॉर्मूला है, ये वाला एल्किल का, ये लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 एल्किल का फॉर्मूला है, और ये एल्काइन का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए एल्काइन का CnH2n-2। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा हूं। निम्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 की एक समान है। ऑप्शन नंबर है कोटक महिंद्रा, ऑप्शन नंबर है NIT कालीकट, ऑप्शन नंबर सी IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी IIM अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट कीजिए। एकदम हल्का क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये भी टेक्निकल का चीज़ है, ये भी टेक्निकल का चीज़ है, मैनेजमेंट से। ये भी टेक्निकल का है, जो है ये बैंक है जो अलग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहा हूं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान इंटू घनत्व, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान इंटू वेग, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान इंटू त्वरण। कमेंट कीजिए क्या आंसर हो जाएगा आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा हूं। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन? ऑप्शन नंबर है चेतन भगत, ऑप्शन नंबर ए ट्विंकल खन्ना, ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी M सुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा हूं। राजपूत राजवंश के अंगपाल तोमर ने किस राज्य का स्थापित किया?
किसने? अंगपाल तोमर ने। ऑप्शन नंबर है मालवा को, ऑप्शन नंबर है गुजरात को, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली का, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र को। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली को। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है और घटता है? ऑप्शन नंबर है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। राजनीतिक में कन्हैया कुमार किस पार्टी से संबंध रखते हैं? ये भी बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर है कांग्रेस से। करंट अफेयर सब याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए के मोदी जी की सरकार है। राष्ट्रीय जनता दल ये किसकी सरकार है? ये लालू जी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ये अरविंद केजरीवाल की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस। जो मैं बोलता हूँ भाई उसे लिखा भी कीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। डैश को कर्नाटक की पहली 3D एनिमेशन फिल्म के रूप में जाना जाता है, किसको? मैन ऑफ मार्स को, ऑप्शन नंबर छोटा चेतन को, ऑप्शन नंबर सी रोड साइड रोमियो को, ऑप्शन नंबर डी स्लिम रिक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्लिम रिक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं जो कि आज लास्ट क्वेश्चन है। रेनसिडिटी क्या? ऑप्शन नंबर है फैटी एसिड का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर है अम्ल वर्षा, ऑप्शन नंबर सी फलों का पकना, ऑप्शन नंबर डी विरंजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है फैटी एसिड का ऑक्सीकरण। तो चलिए गाइस क्लास कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और जैसा भी क्लास आपको लगा आप कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है। हालांकि आप लोग वीडियो देखते हो तो अच्छी बात है, लाइक भी करते हैं हम, लेकिन कमेंट कीजिए कि आप किस टाइप का आपको ज़रूरत है। कुछ भी ज़रूरत है आप कमेंट कीजिए, आपको सोल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। और आपको कहीं नहीं भटकना है, फिर आपको मैं बोल रहा हूँ कहीं आपको भटकना नहीं, आपको जीके जीएस का संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। फिर आपको मैं कह रहा हूँ आप जा करके प्रीवियस ईयर देखिए। मेरे क्लास करने के बाद आप 20 दिन कंटिन्यू मेरे क्लास को कीजिए और याद किए हुए रखिए, उसका बाद प्रीवियस ईयर जाकर कीजिए। आपको अगर नहीं मिलता है, नहीं कर पाइएगा प्रीवियस ईयर, तो आप बोलिएगा कि आपने जो पढ़ाया सर इधर उधर से पढ़ाया, रेलवे से रिलेटेड आप नहीं पढ़ाया। तो चलिए और कुछ भी कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।